नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, यहाँ पर यूपी से एक खबर आई है, यूपी की कैबिनेट से एक खबर आई है कि जैसे हम सोच रहे थे कि 27 में जाकर यूपी के चुनाव के टाइम में जाकर आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, साथ में आपको एक और न्यूज़ दिखाऊंगा कि छठे वेतन आयोग में आपको 2.5 साल का एरियर मिला था। ठीक है। 7वें वेतन आयोग में आपको 10 महीने का एरियर मिला था। 8वें महीने का एरियर भी आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, उसको भी यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है। और जो दावे यहाँ पर यूनियन कर रही थी 2.86 फिटमेंट फैक्टर का, उसका खुलासा हुआ है और एक धोखे में रखा जा रहा था उसको, वो आपके सामने यहाँ पर चीज़ें आई हैं। पूरे बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर करेंगे, सब कुछ हम ऑर्डर आपको स्क्रीन के सामने विद प्रूफ रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो चीज़ आप देखने वाले हैं उसको देखकर आप जरूर शॉक होंगे और सच्चाई क्लियर यहाँ पर हो जाएगी कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है। एक पब्लिसिटी स्टंट है। ठीक है। तो चीज़ें हम जरूर देखिएगा। चलिए, हम पहले हाइलाइट्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 8 CPC यूपी चुनाव के टाइम सबको मिलेगा, ये कंफर्म हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके मैं बताऊंगा। ठीक है। 6 CPC में 2.5 साल का एरियर मिला था आपको, ये आपको मालूम है। ठीक है। 7 CPC में आपको 10 महीने का एरियर दिया गया था। 8 CPC का एरियर भी यहाँ पर सामने आएगा, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है। एक टेबल है, टेबल यहाँ पर छपा है और इस टेबल के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या असल में सच्चाई है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप एक अखबार का नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि असम राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले जो 8वें CPC को यहाँ पर अनाउंस किया। उसके बाद सभी राज्यों पर ये प्रेशर बन चुका है कि वो भी अपना 8वां वेतन आयोग लागू कर दे। लेकिन आपको सभी को मालूम है कि यूपी के चुनाव के टाइम ही 18 महीने पूरे हो रहे हैं, जो क्राइटेरिया सरकार ने दिया है। ठीक है। जो क्राइटेरिया सरकार ने दिया है उस यूपी के चुनाव के टाइम ही पूरे हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मांग की जा रही है कि यूपी भी अपना जो है, यूपी सरकार जो योगी सरकार है वो भी 8वां वेतन आयोग लागू कर दे। लेकिन यहाँ पर जो छपा है वो आपको काफ़ी शॉक करेगा। ये बताया जा रहा है कि जब यूपी के चुनाव होंगे वैसी पद तो पद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, उसी के टाइम यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सीटें क्योंकि हैं जो यूपी राज्य की है, सबसे ज़्यादा जो है सीटें जो है हम कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा वो, उसी के टाइम यहाँ पर चीज़ें होंगी। अब पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ पा रहे होंगे, इसमें साफ सब लिखा गया है। यूपी ऐसा नहीं करेगा, वो यहाँ पर 227 का वेट कर रहा है। बाकी राज्य यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यूपी के असम के बाद बाकी राज्य अनाउंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यूपी 2027 में लागू करे। एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि यूपी भी अपना जो है वेतन आयोग लागू कर दे। ठीक है। अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर पढ़िएगा जरूर। ठीक है। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आपको सभी को मालूम है कि जो 6 CPC है, जो 6वां वेतन आयोग है, वो 2.5 साल का एरिया आपको मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2006 में ये 6वां वेतन आयोग आया था, 2008 में आपको मिला था। ठीक है। उस टाइम जो है कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में इलेक्शन थे। ठीक है। 2009 में इलेक्शन होने थे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 24 मार्च 2008 को सारा एरियर यहाँ पर क्लियर कर दिया गया था। कम से कम 2.5 साल का एरियर आपको 6 CPC में यहाँ पर दिया गया था। उसकी उलट यहाँ पर 7 CPC जो था 2016 में आ गया था। ठीक है। 2015 में रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके 10 महीने बाद जो है आपको 7 CPC दे दिया गया था। 10 महीने का एरियर यहाँ पर दिया गया था, कंफर्म है। लेकिन काफ़ी के मन में क्वेश्चन है कि 8 CPC क्या यहाँ पर वो चीज़ लागू होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो डाटा सामने आया है, जो 8 CPC है वो हूबहू यहाँ पर 6 CPC के अराउंड चल रहा है। ठीक है। आपको सभी को मालूम है कि सरकार ने उस टाइम भी 18 महीने कहे थे। ठीक है। तो उसको 24 महीने लग गए थे। तो आप सभी जानते हैं कि 18 कम से कम 28 का चुनाव आ जाएगा।
जब यहाँ पर प्रधानमंत्री का इलेक्शन होने वाला होगा उससे पहले सरकार या 27 के लास्ट में कर दे या 27 के मिड में कर दे, वही यहाँ पर 2.5 साल का एरियर जो 6 CPC में मिला था उसकी मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये इतिहास कह रहा है, ये रिकॉर्ड कह रहा है कि 6 CPC कैसे चला था, 7 CPC एरियर मिलेगा, ये कंफर्म है एरियर मिलेगा, लेकिन 8 CPC का एरियर जो है हूबहू यहाँ पर 6 CPC के अनुसार यहाँ पर बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए ये तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि एरियर कितने तरह का बनेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन इतिहास यही चीज़ें कह रही हैं। चलिए अपनी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आते हैं। जो यूनियन यहाँ पर दावा कर रही थी कि 2.86 हमें फिटमेंट फैक्टर चाहिए, जैसे मर्जी चाहिए, अगर नहीं देंगे हम, नहीं सरकार देगी तो हम धरना करेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। चलिए हम आपको, मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, आपको क्लियर हो सकेगा। आपको सभी को मालूम है कि आप ये चीज़ तो आपको इन 3-4 महीने में क्लियर हो गई होगी कि 60% DA आपको चल रहा है, तो 1.60 पे आप ऑलरेडी बैठे हैं। ये आपको निकालना हमने पहले पे सिखाया हुआ है, वह ये फिटमेंट फैक्टर पे ऑलरेडी आप बैठे हुए हैं। डिपेंड कहाँ करता है कि सरकार कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी देती है। यहाँ पर देखिए, अगर आपको 2.86 की बढ़ोतरी चाहिए तो इम्पॉसिबल काम सरकार को करना पड़ेगा। देखिए, अगर 15 से 20% की बढ़ोतरी सरकार देती है तो आप यहाँ पर देखिए 1.6, ये सब आपको फिक्स रहेगा, क्योंकि ये नहीं हिलेगा, ये कंफर्म हो चुका है। 1.60 ये कंफर्म हो चुका है, ये नहीं हिलने वाला। इसके बाद सरकार कितनी बढ़ोतरी देती है, ठीक है, अगर 15 से 20% की बढ़ोतरी देती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.92। अब ये 0.32 क्यों कैसे आया, मैंने आपको ये भी सिखाया कि 1.60 जो है इसको आप जो इसका आप 20% निकालेंगे, जो ये 20 से 15% है वो यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, 1.92। अगर 20 से 30% की बढ़ोतरी सरकार करती है, जो होने पॉसिबल है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका 2.08 बन रहा है फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, 30 से 40% बढ़ोतरी करती है तब यहाँ फिटमेंट फैक्टर कितना बन रहा है 2.24, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, ये तीनों फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर पॉसिबल लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 40 से 50% अगर बढ़ोतरी करती है, ठीक है, 2.40। ठीक है, यहाँ से चीजें जो है अनुमान आपको हो रहा होगा कि ये असंभव है। ठीक है, 50 से 60% करती है तो 2.56। ठीक है, 60 से 70% करती है तो तब यहाँ पर 2.72 पे पहुंचेंगे आप, और 70 से 80% की बढ़ोतरी होती है तब यहाँ पर 2.88 पे पहुंचेगा। मतलब सरकार को 70 से 80% सैलरी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, तब आपके 2.88 फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। ये 3 तो असंभव लग रहे हैं, पॉसिबल लग रहे हैं कि ये 3 हो जाए, लेकिन इसके बाद जो 4 फिटमेंट फैक्टर हैं ये पॉसिबल नहीं लग रहे हैं। आपको खुद ये लग रहा होगा, खुद ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। कम से कम सरकार 50% सैलरी तो इंक्रीमेंट नहीं दे सकती है, क्योंकि सभी को मालूम है 6 CPC में उस टाइम क्राइसिस था, तब यहाँ पर 54% मिल गया था, लेकिन 7 CPC में क्या हुआ 14.3। ये तो बहुत कम बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो ये इसके अनुमान के हिसाब से जो यूनियन दावे कर रही है आपके सामने, ये नहीं कि हम किसी यूनियन की बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम कह तो कुछ भी सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो रिकॉर्ड कह रहे हैं, जितनी इतिहास में बढ़ोतरी हुई है सभी वेतन आयोग में, अगर उसको हम ज़्यादा भी मान लें तब भी 20 से 30% के आसपास सैलरी आपकी इंक्रीमेंट सरकार दे रही है, जिसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.30 उसके आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी, हम आशा करते हैं। इसको आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और आगे के न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।